इडियम ऑन बॉडी पार्ट्स। और बॉडी पार्ट्स में हम कहाँ पे चल रहे हैं? कान पे, ठीक है, यानी कि ईयर में। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, ट्रिक से याद करते हैं, और याद करने के बाद क्या करेंगे कि मॉक टेस्ट लगा करके देख लेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, आत्मसंतुष्टि मिल जाता है, याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है। हालांकि 10 मिनट का 12 मिनट का वीडियो होगा, आप डबल फास्ट करके देख लें, एग्जाम में बहुत कारगर साबित होगा। 10 मिनट में 50 करा देने का कोई भी करा सकता है, 10 मिनट में 100 भी करा सकता है, लेकिन उससे फायदा कुछ होने वाला नहीं है ना? कोई भी चीज़ लंबे समय के लिए अगर सीखना हो तो टाइम भी लंबा देना पड़ेगा। आप देखें, अगर अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। पहला है प्ले इट बाय ईयर। अब हम इसका मीनिंग नहीं समझेंगे, हम इसका ट्रिक समझेंगे, याद कैसे रखना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्थिति को समझते हुए योजना बनाना। प्ले इट बाय ईयर। अब स्थिति को समझते हुए योजना बनाना है। योजना बनाना मतलब प्लानिंग करना कोई चीज का, ठीक, और स्थिति को समझते हुए करना है। अब हम लोग यहाँ से प्लान करके निकले, सब कोई बैठे और प्लान करके निकले, एक काम करो, वो जब आएगा ना मारने के लिए, वो जब आएगा मारने के लिए तो एक काम करो, सब मरचा का बुकनी हाथ में रख ले रहो, है ना, छींट देंगे और भाग जाएंगे, ठीक, बता दिए। अब उसके बाद क्या हुआ, हम लोग तो मीटिंग करके चले गए। अब जब चले गए तो उधर देखे साला सब तो हेलमेट पहन के आ गया, और जब सब हेलमेट पहन के आ गया तो प्ले इट बाय ईयर। अब कानो कान हम लोग खेलना स्टार्ट करेंगे। क्या कानो कान खेलना स्टार्ट करेंगे? तो उसका कान में बोलेगा कि देखो हेलमेट ले शीशा उठा के मारना, कान में बोलेगा। फिर वो बोलेगा, ये बोले हैं हेलमेट में शीशा उठा के मारने के लिए, बोले हैं हेलमेट में शीशा उठा के मारने के लिए, बुकनिया। तो इसका मतलब क्या है? मतलब कानो कान हम लोग खेल ही तो रहे, तो क्या है ले, तो स्थिति को समझ लिए कि अब स्थिति बदल के अब योजना बनाना है। तो स्थिति को समझते हुए योजना बनाना, प्ले इट बाय ईयर। अब तो नहीं भूलेंगे कभी, है ना? तो प्ले इट बाय ईयर का मतलब स्थिति को समझते हुए योजना बनाना, यानी टू रिस्पॉन्ड टू सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों को देख करके रिस्पॉन्ड देना, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ फिक्स प्लान। मतलब फिक्स प्लान काम नहीं किया तो वो अब चलेगा, स्थिति को देख करके फिर से प्लान बना, वही तुरंत कानो कान खेलना, ऐसे करके, ठीक है। उम्मीद करते हैं याद हुआ होगा। बड़े आगे, उसके बाद है पॉइजन समवन्स ईयर। पॉइजन, जहर, समवन्स ईयर, किसी के कान में जहर डालना, मतलब किसी का कान भरना, जैसे कौन करती थी? महामंगा, या फिर वो जो बैरम खान के खिलाफ कान भरती थी। कैकई किसके खिलाफ कान भरती थी? मंथरा, कैकई के, है ना? तो ये क्या कान भरना, मतलब उतना दूर काहे चले जा रहे हैं एग्जाम्पल में, घर एक बगल वाला होती हुआ देखना, उसका कान भरता है, उसका कान भरता है ना? ऐसा चुगलखोर जिसको बोलते हैं ना, कान भरना कि ऐसे करना वैसा, बोलता है कान भरना ये चुगली करना। तो पॉइजन मतलब जहर डाल देते हैं उसका कान में। टू स्पीक अगेंस्ट वन अनदर, मतलब किसी के एक दूसरे के बीच अगेंस्ट में बोलना, है ना, ऐसा। आज दुनिया इसलिए परेशान नहीं है कि मेरे घर में किसी का नौकरी नहीं हुआ, दुनिया इसलिए परेशान है कि उसका घर में कैसे हो गया, इसलिए परेशान है दुनिया आज। सेट बाय द ईयर्स मतलब होता है लड़ाई लगाना। टू काउज टू डिस्प्यूट और क्वारल, डिस्प्यूट मतलब विवाद, क्वारल मतलब झगड़ा, वही है। तो लड़ाई लगाना, झगड़ा लगाना, सेट बाय द ईयर, क्या करना है? सेट बाय द ईयर। अब इसको याद रखने का सबसे अच्छा है कि सेट बाय द ईयर। अब हम लोग जो कपड़ा उपड़ा खरीदते हैं तो बोलते हैं एक सेट दीजिएगा, मतलब शर्ट पैंट दोनों दीजिएगा। अगर कान वाला खरीदने गए तो एक कान वाला दीजिएगा, मतलब एक सेट पूरे, एक ही कान में एक कान। अभी एगो नहीं देगा खाली पट्टी लटकाने वाला, बोलेंगे एगो कोई भी बर्तन लेने गए तो बोलेंगे एगो पूरा सेट दीजिएगा किचन का, ऐसे सेट बोलते हैं ना। तो यहाँ वही चीज हम लगते हैं, सेट बाय द ईयर मतलब कान वाला मांग रही है। दूगो है जेनी मर्द, मतलब औरत और मतलब क्या बोले उसको, मतलब पति पत्नी, ठीक है। अब पत्नी बोली अभी दिवाली के दिन है, आज धनतेरस, नहीं धनतेरस कल था, आज खत्म। अब वो बोली कि सुनिए एक सेट ला दीजिएगा कान वाला, है ना, कान वाला एक सेट ला दीजिएगा। अब वो क्या हुआ, अब बोल तो दी लाने के लिए, दुकान गया, महंगा पाया, सारा 15,000 20,000 दाम है ना। अब सोचिए अब करे क्या, बस वो लोग में क्या हो गया, लड़ाई लग गया। अब लड़ाई लगाना कौन, अब बगल वाली देखने हमन मर्दा इला लाइन दल का, मेरा मर्द इला ला दिया, उसको दिखा रही हूँ। अब बोली कि तुम्हारा कौन ला दिया, ना ना मारते दू बेल ना सीधे लानते ना, ऐसे लड़ाई लगा रही है, बोल बोल के भड़का रही है उसको। तो उसका लड़ाई लगाना, तो सेट बाय द ईयर, लड़ाई किसके कारण लगा,
तो कान में से एक सेट, कान का सेट लाने के लिए बोले था, नहीं लाया, लड़ाई हो गया। तो ईयर बाय द ईयर का मतलब टू कॉज टू डिस्प्यूट और क्वेरल। एक बार है ठीक। द वॉल हैव ईयर्स, ने बोलता है कि वॉल्स हैव, दीवार के पास कान है, दीवार के पास कान है, मतलब दीवारों के भी कान होते हैं। आप कुछ बोलते समय सावधान रहे, नहीं कुछ बोलते थे काम को, किसी को बोलना मत, दीवारों के भी कान होते हैं, सुन लेंगे, ठीक है। तो ये तो मेनी बी ओवरहेड, ऑल्सो केयरफुल व्हाट यू से, मतलब जब आप कह रहे हो तो आप ध्यान रखें कि अगल बगल कोई ना हो, है ना। नहीं बोलते दीवारों के भी कान होते हैं, वैसा। तो द वॉल्स हैव ईयर्स, ये तो आसान है ना, द वॉल्स हैव ईयर, ये तो बहुत चलता फिरता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए बोलो ऐसा जगह बोलो जहां कोई सुन ना पाए। टू बियर अ चार्म्ड लाइफ, चार्म्ड लाइफ का मतलब होता है वही, मतलब भयानक जिंदगी, अच्छा जिंदगी, आकर्षक जिंदगी जिसको बोलते हैं, है ना, उसको। तो भाग्यशाली होना, जैसे कोई जादुई शक्ति सहायता कर रहा हो, मतलब चार्म लाइफ हो गया, चार्म मतलब आकर्षित वाला लाइफ हो गया। ये पिक्चर है ना ऋतिक रोशन ला, क्या नाम है, मैं आ गया, मैं बोला कोई मिल गया, मैं आ गया मैं, तो कोई मिल गया, मैं नहीं, फुटबॉल वो खेलता है एकदम दिखाता है, पहले नहीं खेलता, वो जादू वाला रख लेता है, बोलता है क्या खाना है, धूप, बोलता है ना जादू, तो उड़ता है सुर, मतलब जादुई शक्ति। तो बियर चार्म लाइफ, तो चार्म लाइफ मतलब उसका जीवन आकर्षक हो गया था, है ना, उसी को बियर कर रहा था। तो टू बियर अ चार्म लाइफ, आकर्षक जिंदगी जी रहा था, कैसे, तो उड़ उड़ के मर रहा था ना, एकदम बॉडी दिखाता था तो पूरा ये सब एकदम इतना ऊंचा ऊंचा उड़ जाता था। तो उसको बोलते हैं मैं आ गया, मैं भाग्यशाली होना, जैसे कि जादुई सहायता कर रहा हो कोई। तो टू बी लकी एज ई प्रोटेक्टेड और हेल्प्ड बाय मैजिक, मतलब कोई जादू के द्वारा, वही बोला फिल्म ही है, याद रख, ऋतिक रोशन ला, कौन सी नाम है, कोई मिल गया ना, हाँ वही बोला। टू टर्न अ डीफ ईयर, डीफ ईयर का मतलब, डीफ मतलब कोई चीज है, बहरपुट्टा, बहरा, और ईयर मतलब कान, मतलब कान से बहरा है, बहरा नहीं है, मतलब एक था आई वाला, वही था, टू टर्न अ ब्लाइंड आई, अनदेखा कर देना, जा रहे थे तो अचानक नहीं बोले थे रे, आंख बंद कर दिया, अरे भाग भाग, वो छौड़ी आ रहा पुरन की, ओकरा देखना ना, ऐसे। और यहाँ डीफ ईयर का मतलब कोई आवाज दे रहा है, लेकिन हम सुन रहे हैं, वास्तविकता में सुन रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं जैसे कि हम सुने ही ना हो, है ना, ऐसे निकल दिया, 2 बार आवाज दिया, उसके बाद आगे से आकर के जब, अरे हट, कुछ कर, अरे हम कसम से ना सुन लिया, कसम से नहीं सुने हम, कसम से हम रुक जाते हैं, है ना। तो टू टर्न डीफ ईयर का मतलब था अनसुनना कर देना, टू पे नो नीड, नो नीड नहीं होगा, मेरे ख्याल से टू पे नो हीड होगा, है ना, हीड मतलब ध्यान देना, टू पे नो हीड और नेग्लेक्ट, टू पे नो हीड मतलब ध्यान नहीं देना, नीड नहीं, मेरे ख्याल से नीड नहीं, हीड होगा, हीड होगा, मैं हीड मतलब ध्यान देना होता है, तो टू पे नो हीड, कोई ध्यान ना देना, नेग्लेक्ट कर देना। टू टर्न अ डीफ ईयर मतलब क्या होता है, डीफ मतलब बहरा, और ईयर मतलब कान, तो चिल्ला रहा है, ऐसे काना एकदम गही ढेले, जल्दी चिल्ला दे सब, मर्जी तो चले तो बैठे करते, ऐसा, है ना। टू टर्न अ डीफ ईयर अनसुनना कर देना। वेट बिहाइंड द ईयर्स, अनुभवहीन, वेट बिहाइंड द ईयर, अनुभवहीन। अब ऐसे याद रखते हैं, है ना, हम लोग का तो एक्सपीरियंस है, हम ऐसे क्या लिखा है, वेट बिहाइंड द ईयर्स, ईयर मतलब क्या था, कान, बिहाइंड मतलब पीछे, वेट मतलब गीला होना, ऐसे ही समझते हैं, कान के पीछे भी गीला हो जा रहा है, मतलब मुंह धोने के लिए गए और मारे पानी, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे धोते हैं, मतलब एक्सपीरियंस है, नहाते नहीं है, मुंह धोते हैं, मतलब यही ना एक्सपीरियंस है कि मुंह धो, जिसका मुंह धोने खूब एक्सपीरियंस है, इसका मतलब नहाने का एक्सपीरियंस है ये नहीं, है ना। तो इसका मतलब मुंह धो रहे ऐसे। अब जो अनुभवहीन रहेगा वो कैसे धोएगा, जो बच्चा सब रहेगा वो क्या करता है, अनुभवहीन ही तो होता है, वो लोग धोने जानता है, नहीं जानता है, पानी लिया तो कभी इन्हें मारेगा, कभी इन्हें मारेगा, कभी उछल लेगा, मतलब वेट बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे भी भींजा लेगा, और जब कान के पीछे भी भींगा लेगा तो वो क्या है, अनुभवहीन तो है, वो तो अनुभवहीन है ना। तो इन एक्सपीरियंस, और बच्चा क्या होता है, इन एक्सपीरियंस होता है, हम लोग को तो मुंह धोने बोले तो फट से धोएंगे, यहाँ तक मारेंगे सट से, वेट बिहाइंड द ईयर, कानों के पीछे भिंगा गुंचंगा सब बेचा सब, तो ऐसा मारेगा, और उसके बाद ऐसे ऐसे पूरे मुड़े काने जंत पर तंत पाछे उछे लटा के धर देगा। तो इन एक्सपीरियंस हो गया अनुभवहीन। इमेच्योर, न्यू टू समथिंग मतलब किसी चीज में नया होना, तो वही है ना, वेट बिहाइंड द ईयर्स, कान के पीछे भी भींग गया, इसका मतलब क्या हो गया, अनुभवहीन है, तब तो भिंगा दिया, है ना। तो इन एक्सपीरियंस, आगे बढ़े। अच्छा, ईयर वाला जो था, सॉरी ईयर था वाला जो था वो खत्म हो गया है, इसका पार्ट 2 था वो खत्म हो गया, पार्ट 1 डाल चुके हैं, ठीक।
अब यहाँ पढ़ते हैं, इसका हम करते हैं मैच द फॉलोइंग, क्योंकि याद करने के बाद लगना भी तो चाहिए कि हाँ पढ़े हैं, याद हुआ है। प्ले इट बाय ईयर, कानो कान कब खेल रहे थे? जब योजना बनाए थे, मरचाक बुक नहीं फेंकना आंख में, लेकिन देखे सब हेलमेट पहन के आ गया था। अब तो योजना बदलना पड़ेगा, और योजना बदलना पड़ेगा तो कानो कान मार रहे थे, देखो हेलमेट उतारेंगे तबे मारना, हेलमेट उतारेंगे तबे मारना, सबको बोल रहे थे ना, तबे मरचाक बुक नहीं फेंकना। तो इसका मतलब क्या? कानो कान खेलना, मतलब खेलना, स्थिति को समझते हुए योजना बनाना। पहला, स्थिति को समझते हुए योजना बना रहे थे। पॉइजन समवन्स ईयर, ये तो सबसे आसान है, जहर डाल देना किसी के कान में, मतलब कान भरना, बुरा भला बोल देना, है ना, ए तो पुतहिया दखलियो हेल हो, कसम से माय और कठिन दखलियो, भागल भूल। तो पॉइजन समवन्स ईयर का मतलब क्या था? कान भरना किसी का, ओरी बोरी बोलना, कान भरना, चुगली करना। सेट बाय द ईयर, अब जब कान का ईयर सेट, ऐसे याद रखना है, कान का एक सेट लाने के लिए बोली थी, और क्या हो गया था? झगड़ा लगा दी थी, है ना। तो झगड़ा लगाना, लड़ाई लगाना, झगड़ा लगाना, हट। 3, द वॉल्स हैव ईयर्स, मतलब दीवारों के भी कान होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी बोलना सोच समझ के बोलना है, ताकि कोई बगल ना सुन ना ले, ना खड़ा है ये चुगलखोर में, तो उसको होता है सब समझ के बोलना। दीवारों के भी कान होते हैं, अतः कुछ बोलते समय सावधान रहें। ठीक है, ये बोला, हम पूरा पढ़ दिए इसको, ये है 4 नंबर। उसके टू बियर द चार्म लाइफ, चार्म लाइफ मतलब क्या था? आकर्षक भरी जिंदगी। और आकर्षक भरी जिंदगी कब हुआ तो लोग का? जब मैजिक होता है किसी का जिंदगी में, मैजिक होगा तभी तो आकर्षक जिंदगी हुआ, है ना। उसे ना बोलते हैं मैजिक। मैजिक अचानक धन कमाना स्टार्ट, मैजिक हो गया, तो मतलब जिंदगी भयानक हो गया, जादुई। भाग्यशाली होना, जैसे कोई जादुई शक्ति सहायता कर रहा हो। टू टर्न डिफ ईयर, बहरा हो जाना, मतलब किसी का बात ही ना ध्यान देना, अनसुना कर देना। वेट बिहाइंड द ईयर, वेट मतलब गीला हो जाना, बिहाइंड मतलब पीछे, ईयर मतलब कान, कान के पीछे भी गीला कर रहे हैं, इसका मतलब खाली मुंह धोना था इधर, मतलब नहीं जानते, बोरी बोरी, है ना, तो अनुभवहीन हो गया। ये हो गया 7। ठीक, ये उसका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है बहुत अच्छे से याद हुआ होगा। हालांकि 10 मिनट है, 11 मिनट, 12 मिनट जो भी बना होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब कभी नहीं भूलिएगा ये ट्रिक और ये ईयर वाला। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।